हेलो एवरीवन। सो गाइज किसी ने सवाल पूछा है कि नॉट टू के बाद V1 आएगा तो क्या होगा, नॉट टू हैव के बाद V3 आएगा तो क्या होगा, नॉट टू हैव बीन के बाद V3 आएगा तो क्या होगा। मतलब उनका था कि नॉट टू तीन जगह दिखाई दे रहा है, कहीं V1 है, कहीं हैव के साथ V3। तो देखते हैं गाइज, सिचुएशन देखते हैं कहाँ पे यूज़ होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉट टू आपको बता दूं कि जितने भी लोग डोंट जानते हैं, डोंट ओके आपको पता है कि डोंट के बाद हम लगाते हैं V1। अगर मैं किसी को डायरेक्ट मना करता हूँ, डायरेक्ट बोलता हूँ कि यार ऑफिस मत जाओ, तो मैं कैसे बोलूँगा? मैं पहले डोंट बोलूँगा कि डोंट गो टू ऑफिस। ये हम डोंट कब बोलेंगे? जब डायरेक्ट मना है, आप मेरे सामने हैं और मैं आपको डायरेक्ट मना कर रहा हूँ कि देखो यार यहाँ मत बैठो, यार प्लीज़ यहाँ मत बैठो। मैं कैसे बोलूँगा कि डोंट सिट हियर। तो ये तो हो गया कि भाई डायरेक्ट हम किसी को कह रहे हैं, डोंट आपका हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को डायरेक्ट मना नहीं करते। ओके, हमारे सामने कोई और होता है। मान लीजिए कि मेरे सामने आप हैं और अब मैं आपके थ्रू एक मैसेज भिजवा रहा हूँ एक बच्चे को जो कि शोर मचा रहा है। बच्चा शोर मचा रहा है, मैं चाहूँ उस बच्चे के पास जाऊँ, उस बच्चे से कहूँ बेटा शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज। लेकिन मैं उस बच्चे के पास डायरेक्ट नहीं जा रहा हूँ, आप बीच में एक मीडिएटर है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सुनिए ना, उस बच्चे को कहिए ना शोर ना मचाने को। अब समझ में आ रहा है? आप एक मीडिएटर है। यहाँ पर मैं कैसे बोलूँगा? यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज करूँगा, आस्क। उस बच्चे को कहिए आस्क दैट बॉय, लड़के को कहिए आस्क दैट बॉय कि शोर ना मचाए। इतना बोलने के बाद आपको यहाँ पर लगाना पड़ता है नॉट, फिर आपको लगाना पड़ता है टू, और टू के बाद आप V1 लगाइए। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? आस्क, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि आस्क के बाद जरूरी नहीं कि दैट बॉय हो, आस्क कुछ भी हो सकता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि आस्क हिम, आस्क हर, ओके, आस्क दैट बॉय दैट गर्ल, ask your father your mother, okay, ask his father his mother। यहाँ पर किसी का भी जिक्र हो सकता है, जिस मतलब आप एक मीडिएटर है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप फलाने से कहो, तो फलाने का जिक्र यहाँ पर होगा। क्या लगा जी? आस्क के बाद तो उस बच्चे से कहो शोर न मचाने को, कैसे हो जाएगा? आस्क दैट बॉय नॉट टू मेक अ नॉइज। ओके, एक तो ऐसे हो जाएगा। तो एक तो तरीका आप समझ गए। एक ऐसा भी तरीका हो सकता है कि सामने ही बंदा है और मैं सामने वाले को डायरेक्ट मना भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे डोंट नहीं बोलना है और मुझे इस्तेमाल किसका करना है? नॉट टू का इस्तेमाल करना है। अब कैसे होगा? तो ऐसे होगा, मैं ऐसे बोलूंगा, देखो यार मैं तुम्हें एडवाइस करता हूं यार, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूं कि तुम ना वहां मत जाओ यार। सामने ही बंदा है तो मैं कैसे बोलूंगा कि आई एडवाइज यू, आई एडवाइज यू। अब हो गया, आपको एडवाइस करता हूं, आप ही को उधर नहीं जाना है कि वहां मत जाओ। एडवाइज यू नॉट टू गो देयर। इस तरीके से एडवाइस का मतलब है सलाह देता हूं, ये मेरी राय है। ओके, आप चाहे तो आस्क भी बोल सकते हैं कि आई आस्क यू नॉट टू गो देयर। ओके, आप चाहे तो रिक्वेस्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखो यार मैं तुमसे ना हाथ जोड़ता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ मत सो यार, यहाँ मत सो। आई रिक्वेस्ट यू, कैसे बोलेंगे? आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू स्लीप हेयर, स्लीप हेयर। तो दो तरीके से मैंने आपको इस नॉट टू को दिखा दिया। एक, किसी और को हमें कुछ मना करना है तो मैं मीडिएटर के थ्रू करवा रहा हूँ कि यार उसको बोलो ना यार चाय बनाए, आस्क हिम टू मेक टी, यार उसको बोलो ना यार यहाँ पर आए, आस्क हिम टू कम हियर। ये पॉजिटिव है। नेगेटिव में क्या होगा? आस्क हिम नॉट टू कम हियर, उसको मना करो ना यहाँ ना है। ओके, एक है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ यार यहाँ मत बैठो, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू सिट हियर। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे बात मत करो यार। कैसे होगा? आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टॉक टू मी। ओके फाइन, फाइन। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ कि यार भूत वाली फिल्में ना देखो। कैसे होगा? आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू वॉच हॉरर मूवी, यानी हॉरर मूवी। क्लियर है?
हमारा फोकस नॉट टू है गाइस, नॉट टू, नॉट टू। अब चलिए मैं इसको अगर पास्ट कर देता हूँ, पास्ट कर देता हूँ, जैसे मैं कहानी सुना रहा हूँ, मैं कहानी सुनाते सुनाते कह रहा हूँ कि कल मैंने उसको कहा था हॉरर मूवी नहीं देखने के लिए, तो कैसे होगा? yesterday I asked him not to watch any horror movie, फिर भी उसने देखा। however he watched, और उसने मेरी बात नहीं मानी, ऐसे करके बोली। तो यहाँ पर देखिए पास्ट का इस्तेमाल है, हम आस्क्ड कह रहे हैं, ये हमारा नहीं बदलेगा। नॉट टू वॉच तो नॉट टू वॉच ही रहेगा, क्योंकि टू के बाद आपको पता ही है ये बेस रहता है, ये बदलता नहीं है, ये इन्फिनिटिव है। तो आई आस्क्ड हिम नॉट टू वॉच एनी हॉरर, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या तुमने मुझसे कहा था यहाँ आने के लिए? क्या तुमने मुझसे कहा था? तो कैसे होगा? डिड यू आस्क मी टू कम हेयर? तो अब ये हमारा पॉजिटिव में है कि डिड यू आस्क मी टू कम हेयर, सवाल नेगेटिव है, लेकिन ये नॉट यहाँ पर नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि टू कम, ये तो पॉजिटिव है ना। डिड यू आस्क मी ये हमारा क्वेश्चन है, लेकिन ये एक होता है टू कम, एक होता है नॉट टू कम। तो अब मैं नॉट टू की बात नहीं कर रहा हूँ। तो डिड यू आस्क मी टू कम हेयर, क्या तुमने मुझे यहाँ आने को कहा था? अब है कि क्या तुमने मुझे यहाँ ना आने को कहा था? अब क्या होगा? डिड यू आस्क मी नॉट टू कम हेयर, नॉट टू कम हेयर। समझ रहे कैसे भी आप इसको बदल सकते हैं? फाइन, मैं उसको बोलूंगा फ्यूचर में, मैं उसको बोलूंगा कि वो पार्क ना जाए। आई विल आस्क हिम नॉट टू गो टू पार्क। तो आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? आस्क, आप यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट, आप यूज कर सकते हैं एडवाइस भी लगा सकते हैं, एडवाइस, ओके, प्रार्थना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस देना, ये सब आप लगा सकते हैं। टेल भी लगा सकते हैं, आई टोल्ड हिम, ऐसे करके मैंने उसे कहा था खाना पकाने को, आई टोल्ड हिम टू कुक फूड, ओके फाइन। एक वर्ड होता है फॉरबिड, तो फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? फॉरबेड हो जाएगा। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? फॉरबेड। तो मैंने उसे मना किया था वहाँ जाने के लिए, स्पेलिंग गलत होता है, मैंने उसे मना किया था कि हम ना जाए, मतलब तो अगर आपने बोला कि आई फॉर बेड हिम, फिर आप नॉट टू नहीं लगाएंगे, आप फॉर बेड हिम टू गो टू पार्क। फॉर बेड के अंदर नेगेटिव आ जाता है, तो अगर आपको नॉट टू से बचना है तो आप फॉर बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर बेड की जगह आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई आस्क्ड हिम नॉट टू गो टू पार्क। या तो फॉरबेड बोलेंगे तो आपको नॉट टू नहीं लगाना है, इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है जी, फाइन। तो इसमें कोई तकलीफ नॉट टू, आई थिंक इतना काफी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है नॉट टू हैव। नॉट टू हैव का इस्तेमाल है, और उन्होंने कहा कि V3 लगाकर आप मुझे बताइए। फाइन, कोशिश करते हैं। ओके, V3। V3 लगाने का मतलब ही क्या है कि कहीं ना कहीं आप परफेक्शन को दिखाना चाह रहे हैं, परफेक्ट काम डन को दिखाना चाह रहे हैं। हैव के साथ V3 का मतलब है, ओके। जैसे अगर मैं बोलूं कि ऐसा लगता है, इट सीम्स, अब अब जोड़ दू जरा, क्लॉज बना दो, इट सीम्स दैट कंजंक्शन लगाया। अब एक सेंटेंस बोल दो, ऐसा लगता है उसने कपड़े नहीं धोए हैं, he has not washed clothes। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, ओके। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, मतलब एक ही चीज़ को दो तरीके से बोलते हैं, या तो हम कई क्लॉजेस मिक्स करते हैं। क्लॉजेस का मतलब कई टुकड़े होंगे, सेंटेंस के कई पार्ट होंगे, है ना। जैसे इसके अंदर दो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, इट सीम्स, ये एक सेंटेंस है, एक दैट कंजंक्शन बीच में जोड़ा और उसके बाद हमने एक दूसरा सेंटेंस लगा दिया, इसीलिए इंसान इसको क्लॉज कहता है कि अच्छा, ये सुना होगा प्रिंसिपल क्लॉज है, तो कोऑर्डिनेट तो सबऑर्डिनेट सुना होगा, और ये दैट क्या है, बीच में जोड़ने का काम करता है। इसीलिए सुना होगा कंजंक्शन क्या काम करता है, दो वर्ड को नहीं तो दो क्लॉजेस को जोड़ता है। तो ये आपका कंजंक्शन हो गया, ये जोड़ रहा है, इसको ऐसे करते हैं, हाँ जी, यही होता है। तो इसके अंदर दो टुकड़े आपको साफ दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ही हैज़ नॉट वॉश्ड क्लॉथ, उसने कपड़े नहीं धोए। अभी कौन सा क्लॉज है, तो इसको नाउन क्लॉज कहते हैं, ओके। एनीवेज, अब अगर मैं इसको
छोटा कर दूं। जब क्लॉजेस को हम छोटा करके एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, मैं कुछ ज़्यादा ग्रामर की भाषा यूज़ कर रहा हूँ, जब सिंथेसिस आप पढ़ेंगे आपके समझ में आएगा। तो इंसान फिर सहारा किसका लेता है? इन्फिनिटिव का सहारा लेगा, पार्टिसिपल का सहारा लेगा, जो नॉन फाइनाइट आपको पता है इसका सहारा लेता है। चलिए सहारा लेते हैं। मैं डायरेक्ट ही को बोल देता हूँ, ही सीम्स। ही सीम्स यहाँ लगा दीजिए नॉट टू, और यहाँ कर दीजिए हैव वॉश्ड क्लोथ्स, सिंपल। ही सीम्स नॉट टू हैव वॉश्ड क्लोथ्स। इसके अंदर कहीं कोई टुकड़ा, एक सेंटेंस है। मैंने ऐसा क्यों किया, या लोग ऐसा क्यों करते हैं, न्यूज़पेपर वाले ऐसा क्यों करते हैं, पागल है वो ये दुनिया भर के सेंटेंस नहीं जोड़ना चाहते। एक कंजंक्शन लगाया, दूसरा जोड़ा, फिर लगाया कंजंक्शन, तीसरा जोड़ा। इसको आसान करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सेंटेंस। सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल में एक वर्ब होता है। क्लॉजेस के अंदर हर क्लॉज में मतलब एक वर्ब आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिए ही सीम्स, खाली सीम्स ही आपका एक है वर्ब। बाकी ये जो आप देख रहे हैं, नॉट यहाँ लगा दूं, ही सीम्स नॉट टू हैव वॉश्ड, ये जो टू हैव वॉश्ड है, ये आपका क्या है? ये आप अगर ध्यान से देखें तो परफेक्ट इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव वगैरह क्या काम करता है? या तो नाउन का काम करता है, या वो एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है। तो वर्ब नहीं है ना, तो नॉन फाइनाइट वर्ब इसको कहते हैं। ओके, देखने में वर्ब लगता है, काम कुछ और करता है। तो ये कुछ डीपली बातें बता रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, और ये एक आपका कॉम्प्लेक्स, नहीं कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स ही है। क्योंकि जब आप नाउन क्लॉज और ये सब, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला सेक्शन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। एक होता है कंपाउंड, एक होता है कॉम्प्लेक्स। फाइन, तो कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? उन्होंने बोला था कि नॉट टू हैव के बाद V3, तो ये रहा आपका नॉट टू हैव के बाद V3। देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा है। कैसे यूज होगा? तो इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं। या तो आप सीम का सहारा ले सकते हैं, आप एपियर का सहारा ले सकते हैं, सहारा तो लेना पड़ेगा, और प्रिटेंड का सहारा ले लीजिए। कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा कि ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, वो बहाने करता है। ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, आगे और देखेंगे। जैसे कि वो बहाने बना रहा है कि उसने खाना नहीं पकाया है, मान लो। या तो मैं ऐसे बोलूँगा कि ही इज़ प्रिटेंडिंग दैट ही हैज़ नॉट कुक्ड फूड, ऐसे। ठीक है जी। तो ही इज़ प्रिटेंडिंग आपका एक सेंटेंस हो गया। अब आप समझ पा रहे होंगे। ही हैज़ नॉट कुक्ड फूड, ये दूसरा सेंटेंस आपका हो गया। ओके, और ये दैट कौन सा काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस है, यानी कि क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है। फाइन गाइस, इसको हमें छोटा करना है और स्टैंडर्ड करना है। तो ही इज प्रिटेंडिंग का हम ऐसे बोल सकते हैं कि ही इज प्रिटेंडिंग को ही इज प्रिटेंडिंग ही रहने दीजिए। ही इज प्रिटेंडिंग, यहाँ कर दीजिए नॉट टू हैव कुक्ड, नॉट टू हैव कुक्ड फूड। ही इज प्रिटेंडिंग नॉट टू हैव कुक्ड फूड, यानी कि वो ऐसा बहाना कर रहा है कि उसने खाना नहीं पकाया, यानी कि उसने खाना न पकाए जाने का बहाना कर रहा है। आराम से ऐसे जोड़ सकते हैं। तो रूल क्या बनकर निकलता है? नॉट टू हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। कब लगाएंगे? जब कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ है ये दिखाना है तो। जैसे और देखते हैं, जैसे कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसने इसको गाली नहीं दी है, तो या तो ऐसे बोलिए कि इट सीम्स दैट ही हैज़ नॉट अब्यूज्ड हिम, या ऐसे बोल दीजिए कि ही सीम्स नॉट टू हैव अब्यूज्ड हिम। क्लेम भी लगा सकते हैं ना, ऐसे कुछ चुनिंदे वर्ड्स इसके आते हैं, आपको लिस्ट देखना पड़ेगा। क्लेम भी जैसे याद आ रहा है मैं लिख रहा हूँ। मैं बोलूँ कि वो दावा करता है कि उसने इस घर को आग नहीं लगाई है, उसका दावा है। कैसे होगा? उसका ये दावा है। तो ही क्लेम्स दैट ही हैज़ नॉट, मान लो इसको नहीं जलाया, हैज़ नॉट बर्न्ड दिस हाउस। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो दो सेंटेंस आपको साफ दिखाई दे रहा है। ही क्लेम्स, वो दावा करता है। क्या दावा करता है? तो आपका यहाँ पर एक नाउन क्लॉज आ गया। दैट आपका क्या है? कंजंक्शन है। दो टुकड़े हैं, दो टुकड़े को हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो ही क्लेम्स सीधा नॉट टू लगाओ। ही क्लेम्स नॉट टू हैव बर्न्ड दिस हाउस।
ही क्लेम्स, वो दावा करता है, किस चीज का दावा करता है? नॉट टू हैव बर्न दिस हाउस, कि इस घर को उसने नहीं जलाया है। ओके फाइन। अगर ये पॉजिटिव होता, नॉट टू नहीं होता, क्या होता है कि उसका ये दावा है कि उसने इस घर को जलाया है, तो ही क्लेम्स टू हैव हो जाता है, ही क्लेम्स टू हैव बर्न, सिंपल, बर्न दिस हाउस। नॉट हटा हटा देते हैं। तो ये है नॉट टू हैव V3 के सेंटेंस। ओके, और आप कुछ सोच सकते हैं। ओके, वो बहाना बनाता है या बना रहा है कि उसने उसने उन लोगों को इनवाइट नहीं किया है, तो ही इज प्रिटेंडिंग नॉट टू हैव इनवाइटेड देम। तो मुझे तो लगता है कि बेहतरीन है, जिन्होंने पूछा है उनकी समझ में आ भी रहा होगा नॉट टू हैव के बाद V3। ओके जी, तो इसमें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखिए, प्रिटेंडिंग, क्लेम, अपीयर, सीम, यही सब यूज़ हो रहे हैं। ओके, तो आप इस लिस्ट को भी समझ लीजिएगा, लिस्ट है। और क्या था इनका? उसके बाद था नॉट टू हैव बीन। देखिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपको पता है कि वो पैसिव की तरफ भागेगा। ओके, तो कैसे है देख लीजिए। जैसे कि ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट, उसको पीटा गया है। मैं पैसिव में ही बोलता हूँ, ही हैज़ बीन बीटन। आपको इतना तो पता है पैसिव है, ही हैज़ बीन बीटन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, इसको अगर मैं ये दो टुकड़ों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना दूँ तो मैं कैसे बताऊँगा? मैं ही को पहले उठाऊँगा, ये जो ही है इसको मैं पहले उठाऊँगा, तो क्या बोलूँगा कि ही सीम्स, फिर मैं कर दूंगा, चूंकि यहाँ नॉट हैव बीन, सॉरी नॉट हैव बीन है, तो ही सीम्स दैट ही हैज़ नॉट कर देता हूँ, ही हैज़ नॉट बीन बीटन, उसको पीटा नहीं गया, तो ही सीम्स नॉट टू हैव बीन बीटन, ऐसे कर दीजिए, ही सीम्स नॉट टू हैव बीन बीटन, यानी कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसको पीटा नहीं गया है, उसको देखकर लगता है कि उसको पीटा नहीं गया है, पैसिव है। ओके, और सोचिए, इसका बना पाएंगे कि इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट दिस रूम हैज़ नॉट बीन क्लीन्ड। मान लो किसी कमरे को आपने देखा, कमरे को देखकर कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इस कमरे को साफ नहीं किया गया बॉस। अब इसको आप सिंपल करके देखिए जरा, कैसे बोलेंगे? दिस रूम को पहले उठाएंगे कि दिस रूम, अब कैसे होगा? दिस रूम सीम्स, दिस रूम सीम्स not to have been clean, this room seems not to have been clean, यानी कि ऐसा रूम को देखकर लगता है कि इसको नहीं क्लीन किया गया है, this room seems not to have been clean। अगर यहाँ डजंट लगा दे, मान लो, अगर कई बार ऐसा दिमाग में आ रहा होगा आपके कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दिस रूम के बाद हम अगर डजंट लगा कर देखें, देखिए दिस रूम डजंट सीम कर दे, तो दिस रूम डजंट सीम टू हैव बीन, फिर हमें नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, दिस रूम डजंट सीम टू हैव बीन क्लीन्ड। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसको पीटा गया। अगर हम ऐसा करें तो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि ही डजंट सीम टू हैव बीन बीटन, ऐसे भी कर सकते हैं। या ही सीम्स नॉट टू हैव बीन, आपके ऊपर है जी, नॉट टू हैव बीन बीटन, ये है जी। ओके, वो दावा करता है कि उसकी इंसल्ट नहीं की गई है, कैसे होगा? वो दावा करता है, ही क्लेम्स नॉट टू हैव बीन इंसल्टेड, और अगर डजंट लगा के देखें, ही doesn't claim to have been insulted, ये है जी। ठीक है जी। एक और उन्होंने वांट का कुछ पूछा था, मैं आपको भी बता देता हूँ, कुछ वांट का था, जैसे कि, और कई लोगों के मन में सवाल होता है, कई लोग कहते हैं कि यार मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आओ, मैं चाहता हूँ कि वो ये इस काम को करे, मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई और इस काम को करे। अब इसको हम कैसे बोलें? अब इसको बोलने के लिए क्या है, आपके पास दो मेथड है। अगर आप वांट का सहारा लेते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वांट के बाद आप जिसको चाहते हैं
मतलब मैं ऐसे बोल देता हूँ कि सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर वांट हो सकता है, यहाँ पर वांट्स हो सकता है, वांटेड हो सकता है। ओके, उसके बाद मैं जिसको चाहता हूँ, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, मी हो सकता है, देम हो सकता है। ओके, आप यहाँ पर अस लगा सकते हैं, आप नाम ले सकते हैं, आई वांटेड यू नो दैट पर्सन, आई वांटेड योर फ्रेंड, इस तरीके से। उसके बाद आपको टू लगा देना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको सब लगाना है स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें, कैसे होगा? मैं चाहता हूँ, आई वांट, उसके बाद यू लगा दो, आई वांट यू टू हेल्प मी। मैं चाहता हूँ कि वो लड़की यहाँ रोज आए, आई वांट दैट गर्ल टू कम हेयर डेली डेली। मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश में बात करें, आई वांट यू टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, मैं नहीं चाहता कि आप उससे उससे लड़े, तो डोंट वांट भी लगा सकते कि आई डोंट वांट यू टू क्वारल विद हिम। अगर आपने डोंट नहीं लगाया तो आपने ऐसे बोला कि आई वांट यू नॉट टू क्वारल विद हिम, आई वांट यू नॉट टू क्वारल विद हिम, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा है। और अगर आप चाहें तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का भी सहारा ले सकते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है बट आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। आप इसका सहारा ले सकते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। नाम में क्या रखा है, काम देखिए। आप बोलो कि मैं चाहता हूँ, आई वांट, अब दैट लगा दो। अब दैट लगाने के बाद आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगाना है। उसका मतलब है कि दैट, मैं चाहता हूँ कि वो लड़की यहाँ रोज आए, आई वांट दैट शी, मान लो शी वो यहाँ रोज आए, तो शी, इसके बाद सीधा बेस फॉर्म लगाना है कि शी कम हेयर डेली। सुनने वाले को अजीब लगेगा कि शी के साथ तो कम्स होना चाहिए, कम क्यों है? ये शी कम्स नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, वो आती नहीं है रोज। अब तो आती ही नहीं है, वो तो मैं चाहता हूँ कि वो आए, मतलब वो शुरू कर दे। ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। आप चाहें तो इसको मॉडल के साथ ले सकते हैं, जैसे कि आई वांट दैट शी शुड कम हेयर डेली। तो कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए। एक आपका पहला तरीका ये हो गया, दूसरा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है जो कि न्यूज़पेपर में रहता है, तीसरा मॉडल का सहारा ले लीजिए। ओके, क्लियर है जी? तो जिन्होंने पूछा है आई होप कि उनके समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे ले लीजिए। ओके, एंड ले लीजिए, एंड हियर वी गो। ये हो गया, बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।